नमस्कार दोस्तों, आइए दोस्तों ये जानते हैं कि हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुरुषों को कानों में किस धातु से बनी बाली कब और क्यों पहनना चाहिए और किस धातु से बनी बाली कान में कभी भी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में कान छिदवाने की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है और इसे कर्ण भेद संस्कार भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस संस्कार को मनुष्य के जीवन में किए जाने वाले 16 संस्कारों में से एक माना गया है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे अंगों के महत्वपूर्ण भाग कानों को केतु देव रिप्रेजेंट करते हैं और केतु देव शरीर के अंगों में हमारी रीढ़ की हड्डी, कान और आगे के जनन अंग यानी प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सोने की धातु को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति को इंसान के जीवन में रुकने वाला धन, सुख, इज्जत, आबरू और किसी भी चीज को पैदा करने का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, कान में सोने की बाली पहनने से, केतु और बृहस्पति के मिलने से यह सब चीजें इंसान के जीवन में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, पुराने समय में हमारे दादा परदादा अक्सर कान छेदन करके अपने दोनों कानों में या एक कान में सोने की बाली पहनकर रखते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था कि कान छेदन के समय हमारे कान में एक नस होती है जो हमारे जनन अंग यानी प्राइवेट पार्ट्स के साथ जुड़ी होती है और सोने की बाली कान में छेद करके पहनने से उस नस में गोल्ड धातु का असर बढ़ जाता है। ऐसे इंसान के जीवन में वीर्य की ऊर्जा कंट्रोल में रहकर उस इंसान में शक्ति बढ़ जाती है और ऐसे पुरुष बहुत कम बीमार पड़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसलिए सभी बच्चों में लड़की हो या लड़का 2-4 साल का होने पर ही खास तौर पर लड़कों के जनेऊ संस्कार में कान छेदन करके सोने की तार पहना दी जाती थी ताकि उस बच्चे की अंदरूनी शक्तियां कंट्रोल में रहे और वो बच्चा सुंदरता के साथ साथ सेहतमंद और बुद्धिमान बन सके। दोस्तों, किसी भी पुरुष और महिला को कान में सोने की बाली, तार या सोने के पिन पहनने से जन्म कुंडली में बृहस्पति और केतु देव दोनों ही ग्रह बलवान हो जाते हैं और आदमी के जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु देव और बृहस्पति देव के इस अद्भुत कॉम्बिनेशन से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली बढ़ने लगती है और धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ने लगती है। दोस्तों, लाल किताब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कानों में सोने की बालियां पहनने से बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन उस इंसान की जन्म कुंडली के दूसरे भाव यानी सुख, धन, परिवार, 5वें भाव यानी शिक्षा और औलाद का आना, 9वां भाव यानी उस इंसान का भाग्य, धार्मिक यात्राएं और बुजुर्गों का आदर, जन्म कुंडली का 11वां भाव यानी उस इंसान के जीवन में लाभ, जन्म कुंडली का 12वां भाव यानी उस इंसान के जीवन में विदेशी लाभ और दूसरी अच्छी लग्जरी लाइफ को लाभ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कान में सोने की बाली पहनने से बुरी शक्तियां इंसान के कभी भी करीब नहीं आती हैं। ऐसे इंसान पर तंत्र मंत्र, ऊपरी बलाएं, टोना टोटका और बुरी नजर जैसी चीजें काम नहीं करती हैं। दोस्तों, कान छिदवाने से मन शांत रहता है, इससे दिमाग में चल रहे नेगेटिव विचारों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कान में सोने की बालियां पहनने से आंखों की रोशनी तेज होती है और सुनने की क्षमता भी बढ़ जाती है। दोस्तों, पुरुषों के कान छिदवाने से पुरुषों का मनोबल बढ़ता है और सामाजिक मेलजोल बेहतर होता है। दोस्तों, पुरुष को खास तौर पर सोने की ठोस बाली या तार गुरुवार के दिन कानों में पहनना चाहिए और पहनने के बाद धर्म स्थान या गरीबों में मीठा जरूर बांटना चाहिए। सोने की पाइप वाली बाली यानी अंदर से खाली सोना नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो बुध ग्रह भी केतु देव के साथ संपर्क करके लाभ नहीं होने देंगे। दोस्तों, लेडीज अपने कानों में डायमंड भी पहन सकती हैं, लेकिन पुरुष को डायमंड पहनने से बचना चाहिए। दोस्तों, कानों में चांदी की बाली पहनने से चंद्र केतु की दुश्मनी होने के कारण जन्म कुंडली में चंद्र और केतु दोनों ही आदमी की जिंदगी में अशांति, धन हानि और डिप्रेशन और गलत संगति तक देना शुरू कर देते हैं और कई बार पेशाब के रोग या शरीर में एलर्जिक रोग भी देखे गए हैं। दोस्तों, प्लास्टिक, क्रिस्टल, लोहे, पीतल, तांबा या किसी और की धातु की बाली तभी कभी पहनना चाहिए यदि आप किसी भी आर्ट की फील्ड में या सिंगर या म्यूजिक लाइन में या किसी भी तरह के खेल या फौज में हैं, नहीं तो ये आर्टिफिशियल बालियां भी केवल और केवल भारी नुकसान ही करेंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी सही लगी हो तो कृपया मेरी इस जानकारी को लाइक, शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ रहे।